आप हो एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे। जैसा कि इसके पहले आप सभी को प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया गया था और पहले ही मैंने बताया था कि जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी क्लास है और इसमें इसका जो टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेम टॉपिक है। तो जिसमें उपस्थाता के महत्व और प्राचीन चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो उपस्थाता का महत्व है इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं। सामान्य परिचर्या का टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट नंबर 5 है। आप सभी परिचारिका का जो जीएनएम आयुर्वेद से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सामान्य परिचर्या का टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आयुर्वेद के ऊपर विश्वास रखते हैं और आयुर्वेद से अपनी एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अलग अलग जो फील्ड के जो स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेद से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और जो आयुर्वेद से नहीं भी बिलोंग कर आयुर्वेद में दिलचस्पी है वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने बताया था उपस्थाता का महत्व, मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको उपस्थाता का महत्व। उसके पहले उपस्थाता का महत्व समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा चिकित्सा का चतुष्पाद किसे कहते हैं। आयुर्वेद में चतुष्पाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा का जो चतुष्पाद है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुष्पाद से डायरेक्टली मतलब है, चतुष्पाद का मतलब हो गया 4 अंग। चिकित्सा के 4 अंग हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और ये चारों अंग मिलकर के आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर निर्भरता बन जाती है एक तरह से कि ये पद्धति इन चारों के अलावा कार्य नहीं कर सकती है, चारों को साथ में लेकर के ही कार्य करेगी। तो चलिए जानते हैं कि जो चतुष्पाद है वो क्या है। आयुर्वेद में चतुष्पाद भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, तो 4 चीजें मिल करके चतुष्पाद बनती हैं जिसमें भिषक को हम चिकित्सक कहते हैं। भिषक का मतलब हो गया चिकित्सक, द्रव्य का मतलब औषधि से हो गया, मतलब कि दवा जो आप आयुर्वेद में प्रयोग में ले रहे हो, और उपस्थाता मतलब परिचारिका या परिचारक, मतलब जो नर्स हैं उनको परिचारिका और जो वार्ड बॉय हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं मेल जो है उनको परिचारक बोला जाता है। तो उपस्थाता मतलब परिचारक या परिचारिका, और रोगी आपको पता ही होगा जो पेशेंट है उनको रोगी कहा जाता है। तो जो आयुर्वेद में चतुष्पाद है चिकित्सा के वो 4 चतुष्पाद है जिसमें भिषक, उपस्थाता, रोगी और द्रव्य 4 आपको बताए गए हैं और यही मिलकर के चतुष्पाद बनते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो उपस्थाता किसे कहते हैं। तो उपस्थाता जैसे मैंने पहले ही बता दिया, उपस्थाता जो है वो रोगी की केयर करने के लिए, रोगी की देखभाल करने के लिए जो हॉस्पिटल में नियुक्त किया जाता है या नियुक्त की जाती है, जिसमें उपचारिका के अंडर में इनको काम करना रहता है। जी, उपचारिका का मतलब हेड नर्स के नीचे कार्य करना रहता है जो जीएनएम है उनको, तो उन्हीं को परिचारिका या उपस्थाता कहा जाता है। प्राचीन समय में उपस्थाता का कार्य इतना था कि वो किसी गर्भवती महिला की देखरेख करती थी, उसके बाद से जब प्रसव हो जाता था उसकी भी देखरेख की जिम्मेदारी, बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी और माँ के देखरेख की जिम्मेदारी उपस्थाता यानी कि परिचारिका को दिया जाता था। और कभी कभार क्या होते थे, जिन युद्ध में जो सैनिक चोटिल हो जाते थे, जिनको कि रोग लग गया या चोट लग गई, तो उनका भी देखभाल करने का काम इन्हीं का था। तो उपस्थाता उस समय इनको कहा जाता था। उपस्थाता का मतलब मैंने बता दिया कि परिचारिका या परिचारक बोला जाता है। तो ये परिचारिका और परिचारक इस समय क्या कार्य करते हैं। तो मेन जो टॉपिक है ये शॉर्ट नोट का ही टॉपिक है। शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उपस्थाता का महत्व आप समझाइए। तो एक शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा उपस्थाता के महत्व के ऊपर। तो आप सबसे पहले उपस्थाता का महत्व बताने से पहले जो उपस्थाता है उनके गुण आपको बताने होंगे। गुण क्या है उपस्थाता का, अगर गुण देखेंगे तो जो परिचारक या उपस्थाता जिनको हम बोल रहे हैं उनका गुण ये होता है कि सभी प्रकार के उपचारों से परिचित हो। मतलब जो भी परिचारक हैं उनको सभी प्रकार की जो चिकित्सा है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी वो अच्छे तरह से पेशेंट की देखरेख कर सकेंगे। अगर उन्हें किसी चिकित्सा के बारे में नहीं पता है तो अगर डॉक्टर कोई चीज बता करके चला गया कि आपको ये इंजेक्शन इस समय दे देना है, और अगर परिचारक या परिचारिका को ये इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया ही नहीं पता है कि कैसे ये इंजेक्शन लगाएंगे, तो
वो पूरी तरह से गुणवान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो चिकित्सा की जो पद्धति है उसको गलत कर देगा, या जो चिकित्सा प्रक्रिया उसको गलत कर देगा, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट बीमार भी हो सकता है और ज्यादा बीमार हो सकता है। उसी तरह से अगर अगले गुण की बात करेंगे तो जो भी परिचारक या परिचारिका है जिसको हम उपस्थाता बोल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से अपनी चिकित्सा कार्यों में निपुण होना चाहिए। निपुण का मतलब कि उसे सारे काम अच्छे से आने चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो किसी भी कार्य को बिगाड़ सकता है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट देखेंगे तो सेवा कार्य में अनुराग हो, मतलब कि अपने जो भी कार्य वो कर रहा है उससे उसे प्रेम हो और वो उसमें अच्छी तरह से अपना मन और तन लगा करके अच्छी तरह से उस काम को करे, मतलब कि वो काम करे तो उसे बोरियत ना फील हो, वो मरीज के ऊपर झल्लाए ना, चिल्लाए ना। तो इस तरह का कार्य परिचारक का या परिचारिका का होना चाहिए। उसी तरह से अगर देखेंगे तो उसके सभी कार्य में स्वच्छता और पवित्रता होनी चाहिए, मतलब कि जो भी काम करे वो साफ सफाई से करे, जो भी चीजें यूज में ले रहा है या पेशेंट के लिए जो यूज में दे रहा है उसको अच्छी तरह से साफ सफाई से ही दे, और देने के बाद भी अगर प्रयोग में पेशेंट ने कर लिया तो उसके बाद भी उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, मतलब कि वो एक तरह से अगर देखें तो सफाई का प्रेमी होना चाहिए, साफ सफाई से लगा हो और अच्छी तरह से जो भी काम करे वो साफ सुथरे तरीके से ही करें। अब देखते हैं जो उपस्थाता है, जो परिचारक है, उनका महत्व क्या है चिकित्सा में, उनका महत्व हो कैसे जाता है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये कैसे हो जाते हैं। तो जो भी उपस्थाता है या परिचारक है वो कभी भी पेशेंट की जब ड्यूटी उनको दी जाती है कि आप इस पेशेंट की देखभाल करेंगे और अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, तो उनमें सबसे बड़ी ये भावना होनी चाहिए कि उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और अच्छी तरह से अपना कार्य करें, जिससे जो पेशेंट है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से सही हो जाए और अपनी बीमारी को भूल करके वो चिकित्सा प्रक्रिया में शामिल होने लगे और खुशी खुशी इलाज कराने लगे और जल्दी चिकित्सालय से या हॉस्पिटल से सही होकर के मुक्त हो जाए, वहां से चला जाए। तो ये एक कर्तव्य बन जाता है एक परिचारिका या एक परिचारक का या उपस्थाता का। तो उपस्थाता के महत्व में सबसे पहले अगर आपको महत्व लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि जो भी परिचारक है वो जो भी रोगी हैं उनके जो चिकित्सा प्रणाली जो चल रही है उनमें औषधि प्रदान करने की नियम से जो आपूर्ति होती है उसको बनाए रखता है, मतलब कि नियमितता को बनाए रखता है। तो उपस्थाता परिचारक औषधि की नियमितता को बनाकर रोगी को रोग मुक्त कर देता है, मतलब कि समय से दवाइयां देता है पेशेंट को तो रोगी जो है जल्दी ठीक हो जाता है। उसी तरह से दूसरा महत्व अगर देखेंगे तो जो भी उपस्थाता है वो रोगी को एक पॉजिटिव वातावरण प्रदान करते हैं। उनकी आपका भी काम ये होना चाहिए कि जो भी पेशेंट है अगर इलाज कराने आए तो आप उनको बताइए कि आपकी इलाज जो है सही तरह से चल रही है और आप जल्दी ठीक होकर के हॉस्पिटल से चले जाओगे। एक सकारात्मक सोच विकसित करने का भी काम आपका होना चाहिए। तो एक महत्व है कि एक सकारात्मक जो भाव है उनके मन में विकसित कर देते कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। उसी तरह से नेक्स्ट जो महत्व है वो है रोगी का सहायक। अगर कोई भी कार्य अगर रोगी को करना है, रोगी अचलस्त है, उठ फिर चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसमें एक हेल्प करने का काम आपका बनता है। अगर आप हेल्प कराओगे तो रोगी को अकेले नहीं उठना पड़ेगा, अपने शरीर पे ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, तो वो ज्यादा दिनों तक बीमार नहीं रहेगा। आप हेल्प करोगे तो वो जल्दी ठीक होकर के चला जाएगा। तो एक महत्व ये भी हो जाता है। उसी तरह से रोगी की सेवा करके स्वस्थता प्रदान करना। आप ज्यादा सहायक हो जाते हो, पेशेंट की केयर करने लगते हो तो रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। तो एक तरह से महत्व आपका ये भी हो जाता है कि आप सहायक के रूप में आप कार्य कर रहे हो, तो एक महत्व सहायक का भी हो जाता है। रोगी को स्नेह देकर शीघ्रता से स्वास्थ्यप्रद बनाता है। तो जो भी उपस्थाता है रोगी को स्नेह देता है, प्रेम दे करके, प्रेम से बात करके, उसको ऐसा नहीं कि गुस्से से डांट करके तब जाकर के समझाता है, नहीं, प्रेम से बात करके उससे अच्छी तरह से पेश आते हैं। तो जिससे पेशेंट को एक तरह से लगाव हो जाता है, जो परिचारक है या परिचारिका उससे लगाव हो जाता है और उनकी बातों को मानता है। अगर दवा कड़वी भी है तो वो खाने का प्रयास करता है, आसानी से जो चिकित्सा प्रक्रिया चल रही है उसमें साथ देने की कोशिश करता है और जल्दी वो ठीक हो जाता है। तो स्नेह बहुत जरूरी है। पेशेंट के साथ प्यार बना करके रखेंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट अगर देखेंगे तो रोगी की आवश्यकता की आपूर्ति करना, मतलब अगर रोगी को लगता है कि मुझे उस टेबल से अपना तौलिया उठाना है लेकिन अगर वो उठ नहीं पा रहा है तो वहां पे अगर आप हेल्प करते हो तो आप एक सहायक का काम करते हो, जिससे रोगी को आपने एक तरह से गिरने से बचाया। क्योंकि अगर वो रोगी उसको अपने आप से उठाता तो वो गिर सकता था, तो वहां से उसने उस चीज को
उठा करके उसे दे दिया, मुंह पोंछ दिया, उसके बाल सही कर दिए, नाखून काट दिए, तो ये सब काम अगर कर देते हैं, बिस्तर बदल दिया, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे बैठा दिया, या बिस्तर से उठा के व्हील चेयर पे बैठा दिया, तो ये सब काम अगर आप कर रहे हैं तो ये आप एक सहायक का भी कार्य कर रहे हैं, जो रोगी को एक अच्छा सेहत प्रदान करने का, शीघ्रता से सेहतपूर्ण बनाने का एक कार्य कर रहा है। तो उपस्थाता जो है, उपस्थाता के महत्व में ये सारी बातें आप लिख सकते हैं और एक शॉर्ट नोट का आंसर आप पूरी तरह से कंप्लीट कर दोगे और अच्छा मार्क मिलेगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी अच्छी तरह से आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया। वीडियो को आप चाहें तो बार बार रिप्ले करके आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। और अपनी भाषा में अगर आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो अपने लैंग्वेज का यूज कीजिए, अच्छी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बार बार रिप्ले करके अगर देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक याद भी हो जाएगा। उसी तरह से जो भी इसके पहले जो टॉपिक मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताया था कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति, प्राचीन चिकित्सा, भारत की प्राचीन चिकित्सा या प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जो बताया था, उसको भी आप देख सकते हैं, उस पर एक प्रॉपर नोट बना सकते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट टाइप का ही है कि उपस्थाता का महत्व क्या है। इससे इस वीडियो से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे उपस्थाता का महत्व क्या है, एक आदर्श उपस्थाता के गुण क्या है, उपस्थाता के गुण और महत्वों को भिन्नता दिखा करके लिखिए या भिन्न भिन्न लिखिए, या एक उपस्थाता और एक उपस्थाता के गुण क्या होने चाहिए और एक उपस्थाता का महत्व चिकित्सा कार्य में क्या होना चाहिए। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। उसी तरह से यह भी आ सकता है कि चिकित्सा के चतुष्पाद क्या है, चिकित्सा के चतुष्पाद को परिभाषित कीजिए। तो आप चिकित्सा के चतुष्पाद मैंने बता दिया कि चिकित्सा के जो चतुष्पाद हैं उसमें भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी आते 4 लोग हैं जो कि चिकित्सा के चतुष्पाद कहलाते हैं। उसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ देता है, भीषक किसे कहते हैं, भीषक के गुण बताइए, भीषक का चिकित्सा में महत्व बताइए। तो वो सेम इसी तरह का प्रश्न है। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य का चिकित्सा में महत्व बताइए, द्रव्य के गुण बताइए। उपस्थाता के महत्व, उपस्थाता के गुण बता चुका हूं मैं। रोगी का गुण, रोगी के महत्व, रोगी के गुण के बारे में पूछा जाता है, महत्व तो नहीं हो सकता है, रोगी का महत्व नहीं पूछा जाएगा, रोगी के गुणों के बारे में ही पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेडिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, जो भी क्लास आपकी नहीं हो रही है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपको क्या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो आयुर्वेद का टॉपिक हो या एलोपैथ, एनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आपके, आप टॉपिक को डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। अगर मेरे लायक होगा, बताने लायक होगा, मैं उसको समझाने लायक समझूंगा, तो मैं आपके बीच में उस टॉपिक को लेकर के आऊंगा और आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको चैनल सही नहीं मिल पा रहा है और ज्ञान की कमी के कारण लोग भटका दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो रॉन्ग कर दे रहे हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि वीडियो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, जिससे जिनको जरूरत है सही क्लास की, सही मार्गदर्शन की, तो उनको मिले। तो आपको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो चीजें नहीं समझ में आती आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं देता हूं। और जीएनएम की क्लासेस स्टार्ट आज से मैंने कर दी है, पार्ट वाइज मैं सारे वीडियो आपको देने वाला हूं। और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद मैं आपको जो पुराने मॉडल पेपर, जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो टेलीग्राम से मैं आपको शेयर करने वाला हूं, और कुछ क्वेश्चन पेपर मैं अपने ओर से भी प्रिपेयर करके आप सभी को दूंगा। तो आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की पूरी तरह से मैं कराने वाला हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।